सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये वीडियो प्रॉपर होने वाला है BCSC 2024 के जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे उन सभी के लिए होने वाला रहेगा। इस वीडियो में हम प्रॉपर एक आपको टारगेटेड क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए था। आप चाहे BCSC का एग्ज़ाम दो या आप किसी कंपटीटिव एग्ज़ाम को दो, आपको पता होना चाहिए था कि आपका कटअप क्या जाता है, आपको पता होना चाहिए था कि हमारा टारगेट क्या है, आपको पता होना चाहिए था कि हमको जो ब्रांच लेना है उस ब्रांच का क्या रेशियो है, क्या हमारे पास डिमांड है और किस तरीके से उसको ग्रैब करना है, तो मेरा क्या एनर्जी होना चाहिए था, ये चीज़ें पता होना चाहिए था। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो कि अगर आप BCSC 2024 क्रैक करके आप प्रॉपर CSC ब्रांच लेना चाहते हो या सिविल लेना चाहते हो या मैकेनिकल लेना चाहते हो या EE लेना चाहते हो या यहाँ पे EC लेना चाहते हो, तो आपको कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, कितना क्वेश्चन बनाओगे, तो आप एक सेफ जोन में रहोगे कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये मुझे ब्रांच चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपना अभी से टारगेट पे काम करना होगा कि मुझे कितना क्वेश्चन बनाना है और किस तरीके से मेरा प्लानिंग होना चाहिए। तो हालांकि मैंने एक दो वीडियो डाल रखे हैं जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि आपको किस तरीके से आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए था और क्या क्या किस सब्जेक्ट में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैटर करता है, और वो सारा वीडियो आप जरूर जाकर देख लेना। बहुत सहूलियत मिलेगी आपको वीडियो देखने के बाद से। आपको पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्लानिंग होना चाहिए था। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए था। आपको पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए एक, तो आपको क्या टारगेट होना चाहिए था, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो वो आपको क्वेश्चन करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर ब्रांच मिल जाएगा। किसी भी कॉलेज में ना किसी ना कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत कितना करनी है ये चीज़ हम आज जान लेंगे, तो आपको मेहनत करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि BCSC 2024 का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। सभी को पता है 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम का डेट है, बट 14 को एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना टारगेट आपका क्या है। तो देखिए, अगर आप चाहते हुए हो कि हमको किसी भी कॉलेज में, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और किसी भी कॉलेज में मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर एक सिविल ब्रांच मिल जाए, क्योंकि जो भी बच्चे सिविल से पास आउट होते हैं वो सिविल से ही सोचते हैं कि मैं बीटेक करूं, सिविल से वो चाहते हैं कि मैं बीटेक में ग्रेजुएट हूं, तो आपको सिविल लेना पड़ेगा। तो सिविल के लिए मुझे कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पर्टिकुलर सिविल का टारगेट कर रहे हो तो सिविल के लिए मिनिमम, मैं तीनों सब्जेक्ट में नहीं बताऊंगा, मैं 2 सब्जेक्ट में बताऊंगा, एक सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होगा। मैं बता दूं कि एक सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होगा। देखिए, पहले फंडा समझिएगा आप लोग। आपको पता होगा कि सिलेबस जो आपके पास डिज़ाइन किया गया है वो आपके पास क्या है, सिलेबस जो है BCSC का, ये आपको पता होगा कि आपको पढ़ना है, यहाँ पे मैथ पढ़ाना है, ठीक ना। उसके बाद से आपको इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है, ये आपको इंग्लिश पढ़ाना है। उसके बाद से आपको मैकेनिक्स पढ़ना है। ये 3 चीज़ें पढ़नी है, सभी को पता है। तो इंग्लिश में कॉमन मान लीजिए कि सभी को ना 15 से 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करनी है। कितना? 15 से 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करनी है, जिससे कि आपका इंग्लिश क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, मैं 15 से 20 ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं 25 भी बोल सकता था, मैं आपको मिनिमम जो 9 होता है पासिंग के लिए, मैं आपको 10 भी बोलता। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, आप जिस भी जोन में हो, आपका तैयारी कैसा भी हो, लेकिन एक स्ट्रेटजी बहुत प्लानिंग के साथ होना चाहिए था, बहुत एक एनालिसिस के अनुसार होना चाहिए था। और मुझे पता है कि मैं 2020 से 2024 आ चुका है, 4 साल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे एक अंदाज़ा पता है कि आपका क्या मिस्टेक कहाँ पे हो सकता है और कैसे आपका स्ट्रेटजी हो सकता है। तो मेरा बस ये मानना है कि इंग्लिश अगर आपको पास करना है तो इंग्लिश के लिए आप ना 15 से 20 क्वेश्चन को ही टारगेट करें। इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ते हैं, तो इसीलिए इसको ज़्यादा बना के भी फ़ायदा नहीं है, और अगर हम कम भी बनाए तो मिनिमम जो हमारा क्वालिफाई करने के लिए 9 क्वेश्चन सही होना चाहिए था, उससे कम भी हो जाएगा तो भी हमारे को दिक्कत हो। तो एक सेफ जोन में होने के लिए आपको 15 से 20 क्वेश्चन को ही टारगेट करना है। इससे ज़्यादा बनाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और नंबर दे नहीं रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे कम बनाओगे, अगर गलती से 1-2 गलती भी हो गया तो फिर आप 9 क्वेश्चन के नीचे चले जाओगे और आपका सही क्वेश्चन सही नहीं रहेगा, तो फिर 9 क्वेश्चन आपका मिनिमम सही नहीं रहेगा, तो फिर आप पास ही नहीं कर पाओगे। तो दोनों सिचुएशन बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस के तौर पे मैं आपको कह पा रहा हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको टारगेट करना है मैथ के लिए, ये इंग्लिश के लिए। तो मैं अगर पर्टिकुलर सिविल के लिए बात करूँ तो आपको सिविल ब्रांच लेना है, ठीक ना। तो आपको तीनों सब्जेक्ट में बताता हूँ। तो देखिए, मैं इंग्लिश सभी के लिए फिक्स करता हूँ। इंग्लिश सभी के लिए 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन, सॉरी, ये 15 से 20 क्वेश्चन आप टारगेट करेंगे पर्टिकुलर एक। मैं यहाँ पे सिविल ब्रांच लेना है तो 15 से 20 क्वेश्चन आप इंग्लिश में टारगेट करेंगे। किसमें? इंग्लिश में। तो आप सिलेबस को मैं हटा देता हूँ, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है, और मैं आपको बताऊँगा कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको किस में टारगेट करनी है, इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको टारगेट करनी है 15 से 20 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग
इंग्लिश के बाद आपको मैथ के लिए जो है आप अगर पर्टिकुलर सिविल ब्रांच लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टारगेट करना चाहिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपका बन जाता है तो फिर आप मैथ में 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो मोर देन इनफ है कि आपका सिविल ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद से आपको मैकेनिक्स में, इसमें आपको मैं टारगेट को देखिए, मैकेनिक्स जो है ना इंग्लिश के कंपेरिजन में थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा सा कम इसमें चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तो मैथ से कंपेरिजन में आप मैकेनिक्स में थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो तो अच्छा आपका रैंक बन सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो टारगेट करना है, इसमें आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको टारगेट करना है, किसमें, मैकेनिक्स में, तो आपको सिविल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिविल मिल जाएगा। सिविल अगर आप पर्टिकुलर आप ब्रांच लेना चाहते हो तो मैं सिविल के लिए बता रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन मैथ के लिए करो, ठीक ना, 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए करोगे और ये 15 से 16 क्वेश्चन आप मैकेनिक्स में करोगे तो आपको कंफर्म मैं कह सकता हूँ कि सिविल आपको मिल जाएगा। इतना मिनिमम करना पड़ेगा भाई। जो भी क्वेश्चन है आपको पता होगा पैटर्न कितना है, 50-50 क्वेश्चन आते हैं तीनों सब्जेक्ट में, तो 50 में से मैं आपको बोलता हूँ कि 50 में आपको 10-12 करना है, इधर 50 में से आपको 15-20 ही करना है और इधर 50 में से आपको 15-16 ही करना है। ये क्वेश्चन और थोड़ा सा इजी होता है इसलिए मैं इसको ज़्यादा स्कोरिंग करता हूँ, यहाँ पे कम कर दिया हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। ये आउट ऑफ 50 में बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे CSE के लिए। अगर आपको CSE लेना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, CSE लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। CSE के लिए मैं बताता हूँ कि आपको जो है कि 10 क्वेश्चन से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रांच CSE है और CSE हाईली डिमांड है। जो बच्चे CSE के होते हैं वो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है आपको, तब अच्छा स्कोर कर पाते हो, तभी आपको मिलता है, क्योंकि CSE में भीड़ थोड़ा ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर CSE चाहिए तो आपको जो है कि 15 ये 10-12 क्वेश्चन जो सिविल वाले कर रहे हैं आपको क्या करना पड़ेगा, 15 से 16 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा मैथ में। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मैथ में आपको 15-16 क्वेश्चन पड़ेगा। और ये मैं कह ही रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका फिक्स है कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको करना है, किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, किसमें, आपको इंग्लिश में करना है CSE के लिए। और उसके बाद से ये हो गया, और उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि पर्टिकुलर मैकेनिक्स में आपको क्वेश्चन करना है तो इसमें भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन करना पड़ेगा। किसमें, ये मैकेनिक्स में भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपको ब्रांच यहाँ पे CSE मिल पाएगा। तो CSE वाले जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं BCCLE का, उनको पता अब चल गया होगा कि आपको पर्टिकुलर CSE ब्रांच चाहिए तो इतना क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ये भी आउट ऑफ 50 है। ठीक है, ये भी आउट ऑफ आपका कितना है, 50 है, 50 है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस फॉर्म बना लीजिएगा और जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज दीजिए, जैसे मैं आपके ऐप पे आपको डेली लाइव टेस्ट रात को 9 बजे दिलवाता हूँ, तो आप टारगेट करें कि अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप टारगेट करें कि इस रेंज में आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे इतना रेंज में, तभी आपको यहाँ पे अपना ब्रांच मिल पाएगा। अब देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ 10-12 ना, ये 10-12 ये सही क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि गलत करके आना है, नहीं, इतना नहीं। अब आप देख लेना कि आपको रिस्क कितना लेना है, ज़्यादा रिस्क लोगे तो 5 क्वेश्चन को रिस्क लो, 5 इतना बना देते हो ना तो 5 क्वेश्चन को रिस्क लो, इससे ज़्यादा नहीं रिस्क लेना है। ठीक है, तो ये सेफ जोन के लिए आपको मैंने बता रखे हैं। अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए कि डबल ई ब्रांच या इसी ब्रांच चाहिए तो इसकी कटअप थोड़ी कम जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो 10-12 बना रहे थे आप यहाँ पे 8-10 भी बनाओगे मैथ में। ठीक है ना, 8-10 भी अगर बनाते हो आप लोग मैथ में 8-10 बना लो। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में तो मैंने बोल दी है कि 15 से 20 सभी के लिए बनाना पड़ेगा इंग्लिश के लिए प्रॉपर। और यहाँ पे बात करें हम पर्टिकुलर, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर पर्टिकुलर आपको मैथ में बनाना है तो मैथ के लिए यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा मैकेनिक्स में। ठीक है ना, मैकेनिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे EC या डबल ई ब्रांच मिल जाएगा। कंफर्म समझ में आ गया ना बात। तो इतना का टारगेट आपका होना चाहिए था, टारगेट आपको करना ही है। अब बाकी मैकेनिकल बचे हुए हैं तो मैकेनिकल वाले की मैं बताता हूँ कि बस आप इंग्लिश क्वालिफाई कर जाओ, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। इंग्लिश में बस क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मैकेनिकल में मिल जाएगा। इसकी डिमांड थोड़ी बहुत कम रहती है और बहुत सारा कॉलेज में सीट खाली भी रह गया था पिछले बार, तो खाली रह जाते हैं सीट तो इसमें बच्चे एडमिशन ही कम लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिसको ब्रांच मैकेनिकल लेना है बस आप इंग्लिश क्वालिफाई कर जाओ। क्या मैं बोल रहा हूँ, बस आप इंग्लिश क्वालिफाई कर जाओ आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इंग्लिश क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको ब्रांच मिल जाएगा। 0 नंबर पे तो नहीं मिलेगा, मिनिमम तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो मिनिमम सर वो बताइए ना कितना बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है कि इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए मैं बता दूँ तो इंग्लिश में आपको जो है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपको भी करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर मैथ के लिए मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो मैथ के लिए आप 5 से 8 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पर मैकेनिक्स के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम टारगेट कर लो।
बन जाता है चीज़ें। तो इस तरीके से आप मैकेनिकल के लिए जाना चाहते हो तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी इतना में थोड़ा कम भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ेगा, सारे बच्चों को इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा कटअप था, जो क्वेश्चन वाइज मैंने बताया कि कितना क्वेश्चन करोगे, कौन सा सब्जेक्ट में, कौन सा ब्रांच के लिए, तो आपको मिनिमम वो ब्रांच मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको लिए कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी बच्चों को डाउट था कि मैं कितना क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे कौन ब्रांच मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना अपने ब्रांच में कितना कटअप जाता है, इसके अनुसार आप यहाँ से अंदाज़ा लगा के अपना पढ़ाई को और अच्छे से अच्छे एक्सेलरेट कर सकते हो। मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, दम लगा देना है। एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, याद रखना है, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला रहेगा 14 जुलाई को। और जो भी बच्चे अभी तक हमारा यहाँ पेड काउंसलिंग है या फ्री, मतलब फ्री पढ़ रहे हो या मतलब जैसे ही पढ़ रहे हो, आप डोंट मैटर, आप कैसे ही पढ़ रहे होंगे, तो आप जाकर के मेरे ऐप पे एफर्ट प्लस ऐप पे जाकर के आप टेस्ट लगा सकते हो। डेली रात को 9 बजे लाइव टेस्ट होती है, फुल लेंथ टेस्ट होती है, एंड इवन जो टेस्ट होती है वो सब्जेक्ट वाइज भी होती है, एंड मिसलेनियस टेस्ट भी होते हैं। तो टेस्ट जाकर जरूर लगाइए, आप अपना स्कोर चेक करिए कि आपका स्कोर कितना आता है, फिर आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में, मुझे और कितना मेहनत करनी है और औरों से कितना बेहतर करनी है अपने आप को। फिलहाल इस वीडियो में आपको ये चीज़ें जानकारी मिल चुकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।